अस्सलामुअलैकुम क्लास। माई सेल्फ मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंस आर्गन्स, और आज का जो हमारा लेक्चर है सेंस आर्गन्स वो है दी स्किन। हम लोगों ने इससे पहले बाकी सेंस आर्गन्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने सबसे पहले आइज़ को डिस्कस किया था, इसके बाद हमने एयर्स को डिस्कस किया था, और देन हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था नोज़ को, उसके बाद हमने टंग को, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है दी स्किन। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि स्किन है क्या। आल्सो नोन एज इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ये हमारा इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी कहलाता है, कि जिसके अंदर नेल्स हेयर्स वगैरह आ जाते हैं। इंटेगुमेंट सिस्टम ये हमारे पास स्किन कहलाता है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम इसका दूसरा नाम है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द स्किन इज़ द लार्जेस्ट आर्गन, ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा आर्गन है। ये जो हमारी जिल्द है, हमारे जितने पूरे जिस्म के ऊपर एक तह चढ़ी हुई है जिल्द, इसे कहते हैं स्किन। तो ये हमारे जिस्म का सबसे बड़ा आर्गन है ऑफ द बॉडी, बॉडी का कंप्लीटली कवर द बॉडी, इसने पूरी बॉडी को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। कॉन्टिन्यूस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग ओरिफिसेस, कि ये जो मेम्ब्रेन है ओरिफिसेस उसके साथ ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अब हमारे पास ओरिफिसेस क्या है, ओरिफिसेस ओपनिंग को कहते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी ओपनिंग, ये जितनी भी होल्स वगैरह पाए जाते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं स्किन उन मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूस होती है। तो स्किन हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम इसे भी कहते हैं स्किन को, और ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट आर्गन है, और ये इसने हमारी बॉडी को कंप्लीटली कवर किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कंप्लीटली कवर किया हुआ है। एंड इज़ कॉन्टिन्यूस विद द मेम्ब्रेन लाइनिंग द ओरिफिसेस, ओरिफिसेस जो होल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो होती है ऊपर, मतलब होल्स को जिस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, ये उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस होती है। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि स्किन जिल्द जो हमारी है ये हर शख्स की एक डिफरेंट होती है। किसी की साफ़ होती है, किसी की में थोड़ी सी झुर्रियाँ पाई जाती हैं। तो ये वक्त के साथ साथ भी चेंज हो जाती है, कि बच्चों की स्किन बिल्कुल साफ़ होती है, क्लियर होती है, लेकिन जब वो बड़े होते जाते हैं तो उनकी स्किन में थोड़ी ख़राबी पैदा शुरू हो जाती है। और ये किसी की ब्लैक होती है, कोई वाइट स्किन का होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। और ये बाहर वाली जो जिल्द जितनी भी, ये भी स्किन है, ये भी स्किन है, ये सारा स्किन का पार्ट है। तो स्किन पूरे जिस्म को घेरे हुए होते हैं। इसके बाहर ये देख सकते हैं आप लोग, बाल निकले हुए हैं। ये जो हमारे सर के बाहर की तरफ बाल निकले हुए होते हैं, ये भी स्किन से बाहर निकलते हैं। इनके नीचे भी स्किन प्रेजेंट होती है। ये जो हमारे बाजू स्किन से बाहर बाल होते हैं, बाजू के ऊपर होते हैं, हाथों के ऊपर होते हैं, तो ये सारी क्या है, स्किन है। सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया आर 1.2 to 2 मुरब्बा मीटर इन अडल्ट। अडल्ट के अंदर इसका जो सरफेस एरिया है वो 1.5 से लेकर 2 मुरब्बा मीटर तक होता है। इन सर्टन एरियाज इट कंटेन ग्लैंड्स, इसके अंदर ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स की हमने पहले ही बात कर ली कि स्किन से बाहर बाल निकले हुए होते हैं, इन्हें हेयर्स कहा जाता है। एंड नेल्स, नाखन जो हमारे, ये भी स्किन से बाहर निकले होते हैं। हमारे पाँव के नाखन हैं वो भी स्किन से बाहर निकलते हैं, हाथों के नाखन हैं वो भी स्किन से बाहर निकलते हैं। तो स्किन क्या क्या रखती है अपने अंदर, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो सिक्रीशंस करते हैं। हेयर्स जो इससे बाहर निकले हुए होते हैं, जैसा कि हमारे सर के बाल हो गए, बाजू के बाल हो गए, इस तरह पाँव के ऊपर बाल होते हैं मेल के अंदर। तो ये जो बाल बाहर निकले होते हैं ये स्किन से बाहर निकलते हैं। देन है नेल्स, नेल्स जो नाखन वगैरह ये मेल फीमेल दोनों के अंदर होते हैं। पाँव के नाखन हो गए, हाथों के नाखन हो गए, तो ये भी स्किन से बाहर निकलते हैं। अकाउंट फॉर 16% ऑफ टोटल बॉडी वेट, कि पूरी बॉडी का जो वेट होता है उसमें 16% ये स्किन प्रेजेंट होती है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी या ह्यूमन बॉडी, तो वो स्किन है। अकाउंट्स कहते हैं कि मतलब एस्टिमेटली ज़्यादातर जो मुश्तमिल होता है वो 16% है, तो वो स्किन, सिर्फ स्किन 16% बॉडी का वेट रखती है। जिस तरह बाकी आर्गन है, हार्ट है,
किडनी है, इनका अपना अपना एक वेट होता है, एक परसेंटेज होती है बॉडी के अंदर। और इस तरह स्किन भी एक आर्गन है जो 16% बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पूरी बॉडी को जिस चीज़ ने घेरा हुआ है वो स्किन है। ये आप लोग मज़ीद भी डायग्राम में देख लें अच्छे से कि जिल्द किस तरह हमारी बॉडी को कवर करके रखती है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस, इसके बाद आती है डर्मिस, एंड थर्ड पे जो लेयर मौजूद है उसे कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये जो 3 लेयर्स हैं ये इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि एपिडर्मिस सबसे पहले वाली लेयर, ये जो आउटर लेयर है, इसके बाद डर्मिस, एपिडर्मिस के फ़ौरन बाद एक लेयर स्टार्ट हो रही है जिसे कहते हैं डर्मिस। हाइपोडर्मिस, हाइपो कहते हैं नीचे को, डर्मिस से जो नीचे वाली लेयर है वो कौन सी कहलाती है, हाइपोडर्मिस। तो ये 3 मेन लेयर्स स्किन के अंदर मौजूद होती हैं। बाकी इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स, क्योंकि हमें पसीना आता है ये भी इसी वजह से आ रहा होता है, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। बाकी इसके अंदर हेयर फॉलिकल, हेयर मौजूद होते हैं, ये जो बाल बाहर निकला हुआ है, नर्व्स मौजूद होती हैं जिन्होंने ब्रेन तक पैगाम लेके जाना होता है। तो ये हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को डिस्कस कर ले कि ये क्या है कि दी आउटर लेयर हैज़ कलर पिगमेंट। ये जो आउटर लेयर हमारे पास है ये कलर पिगमेंटेड होती है, मतलब इसका कोई ना कोई कलर होता है। ये नहीं है कि बिल्कुल कलरलेस होती है, वाइट होती है, ब्लैक होती है, तो ये इसका डिफरेंट कलर होते हैं। तो ये आउटर जो लेयर है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, और ये पिगमेंट रखती है, इसके अंदर कलर मौजूद होते हैं। इसका काम क्या है, एंड प्रोटेक्ट्स दी स्किन, इसने स्किन को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन, कि सूरज से जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही हैं, यूवी रेज जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनको हमारी बॉडी के अंदर ये दाखिल नहीं होने देती, बल्कि बॉडी हमारी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सूरज से जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही हैं तो उन्हें एपिडर्मिस जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी पूरे, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जितना भी आर्गन्स मौजूद होते हैं, हार्ट है, किडनी है, उन सारी चीज़ों को बचाती है। नेक्स्ट है इसका जो पॉइंट है वो है कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ये जो आउटर लेयर है जिसे हमने एपिडर्मिस कहा था, ये डेड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, इसके अंदर डेड सेल्स पाए जाते हैं। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो एपिडर्मिस आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बाहर वाली जो लेयर है, ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको, ये बाहर वाली हमारे पास लेयर मौजूद है, ये कलर्ड होती है, इसके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है, क्योंकि ये जो लेयर है इसने कोई ना कोई कलर देना होता है बॉडी को। हमारी बॉडी का कलर वाइट है, ब्लैक है, तो ये इसी एपिडर्मिस की वजह से होता है, क्योंकि वो पिगमेंटेड होती है और ये प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर आने से, वो चाहे सूरज की जो जितनी भी हार्मफुल रेज आ रही हैं तो उनको, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, ये उसको भी प्रोटेक्ट करेंगी बॉडी के अंदर आने से। नेक्स्ट सेकंड पे जो हमारे पास स्टेप है वो है डर्मिस। इसकी डर्मिस क्या होता है कि द इनर लेयर हैज़ ब्लड वेसल्स। इनर लेयर जो स्किन की होती है, जो एपिडर्मिस के बाद स्टार्ट होती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, नर्व्स मौजूद होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। हमने डायग्राम में भी देखा था, क्योंकि हमें पसीना आ रहा होता है, गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो इस चीज़ को, स्वेट को सिक्रीट करते हैं, स्वेट कहते हैं पसीने को। एंड रूट्स ऑफ हेयर, हेयर्स की रूट, क्योंकि बाल जो हमारे होते हैं उनकी कोई ना कोई रूट होती है, जड़ होती है, तो वो जो जड़ें होती है वो डर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं। तो डर्मिस जो हमारे पास है ये इनर लेयर, इसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, नर्व्स मौजूद होते हैं, एंड स्वेट ग्लैंड्स जिन्होंने स्वेट को सिक्रीट करना होता है, खारिज करना होता है, एंड रूट्स ऑफ हेयर कि हमारे जो बाल होते हैं स्किन के बाहर, उनके जो रूट्स होते हैं वो भी डर्मिस के अंदर मौजूद होती हैं। ये डायग्राम में आप लोग देख लें, डर्मिस का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है स्किन के अंदर, इसके अंदर ये देख लें ये रूट्स हैं हेयर्स की, ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, नर्व्स भी। नर्व्स का क्या काम है कि इन्होंने सेंसेशन जैसे ही होनी है, कोई चीज़ हमारी स्किन को टच करेगी, इन्होंने ब्रेन तक उस मैसेज को लेके जाना है, फिर ब्रेन हमें डिटेक्ट करके बताएगा कि फ़लाँ चीज़ ने आपको टच किया, या डिटेक्ट करेगा उसको।
दिस लेयर इज द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द स्किन। ये स्किन का सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ ने अगर मतलब कोई भी चीज़ हमें टच कर जाए तो वो किसकी मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, डर्मिस की मदद से, क्योंकि इसके अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं जिन्होंने मैसेज ब्रेन तक लेके जाना है। When we touch something, sensitive cells of the skin receives message। जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, एंड सेंड देम टू द ब्रेन। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर नर्व्स होते हैं, जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं इन सारों के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं। आइज़ के अंदर भी नर्व्स होते हैं जिन्होंने मैसेज ब्रेन तक लेके जाना है, तो डर्मिस के अंदर नर्व्स मौजूद होती हैं जिन्होंने मैसेज को ब्रेन तक लेके जाना है। तो जैसे कोई चीज़ बॉडी को टच करेगी तो वो नर्व्स मैसेज ब्रेन तक लेके जाएंगी, फिर ब्रेन डिटेक्ट करके बताएगा कि किस चीज़ ने बॉडी को टच किया। तो ये है हमारे पास डर्मिस, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड रूट्स मौजूद होती हैं। देन हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इसकी थर्ड लेयर होती है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। कि द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे नीचे, हाइपो कहते हैं नीचे को, जो डर्मिस से भी नीचे मौजूद लेयर है, स्किन की सबसे आखिरी वाली जो होता है वो हाइपोडर्मिस होती है। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो येलो कलर में ये जो लेयर दिखाई गई ये हाइपोडर्मिस है। कंसील्ड सेल दैट स्टोर फैट्स, इसके अंदर फैट्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। उन फैट्स ने फिर आगे वो जितना भी चीज़ कोई भी आगे फंक्शन परफॉर्म करना होगा तो वो फिर इसकी मदद से परफॉर्म करती है स्किन। तो स्किन का जो इनर मोस्ट लेयर है वो हाइपोडर्मिस कहलाती है, जिसके अंदर फैट्स वगैरह जो होते हैं वो स्टोर होते हैं। विच कीप आवर बॉडी वार्म, तो इन फैट्स का क्या काम है कि इन्होंने हमारी बॉडी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको वार्म रखना है, क्योंकि टेम्परेचर जो बॉडी का मेंटेन होता है वो भी स्किन की वजह से, स्किन उसको मेंटेन रखती है। तो ये स्किन का एक फंक्शन है कि इसने बॉडी टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के साथ साथ मेंटेन रखना है, उसको चेंज करना है। फंक्शन की बात कर लें, फंक्शन ऑफ स्किन, तो सबसे पहला जो फंक्शन है प्रोवाइड आ प्रोटेक्टिव बैरियर। स्किन का क्या काम है कि इसने एक प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करना है। अगर घर की चारदीवारी हो तो उस घर के अंदर कोई भी चीज़ आसानी से नहीं आ सकती। तो इसका यही मतलब है कि स्किन भी हमारे पूरे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, आइज़ हैं, हमारे जिस्म के अंदर हार्ट है, किडनी है, लीवर है, कुछ भी है, तो उस सारी चीज़ों को स्किन ने कवर किया हुआ है। तो स्किन क्या करती है, उन सभी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन, कि सूरज से जितनी भी यूवी लाइट्स आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज आ रही हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर स्किन क्या करेगा कि अगर हार्मफुल कोई बाहर से ऑब्जेक्ट आ गया है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, उनसे वो अंदर आने से बचाएगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड मौजूद होता है बॉडी के अंदर। अगर कोई फ़र्द किया वायरस वगैरह इंटर हो जाता है तो फिर वो ब्लड के अंदर वो डेथ भी काज कर सकता है, क्योंकि वो फैल जाता है। तो इस वजह से स्किन क्या करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर के तौर पर काम करता है। तो सबसे पहला जो इसका फंक्शन है प्रोवाइड आ प्रोटेक्टिव बैरियर, कि इसने क्या करना है, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितनी भी सन से आ रही हैं उनसे ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है उसकी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल और इफ़ेक्ट्स भी कर सकती हैं। तो इस वजह से हमारी स्किन क्या करती है कि उनको अंदर बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं वहाँ तक नहीं आने देती। तो जब सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी उसकी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, तो बॉडी हमारी प्रोटेक्ट रहेगी। तो स्किन क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है एक्ट एज अ सेंसरी ऑर्गन टच। सेंसरी ऑर्गन जैसा कि टच है, डिटेक्ट्स टेम्परेचर, ये इन्वायरमेंट के साथ साथ टेम्परेचर को भी डिटेक्ट कर लेती है स्किन। और टच का जो सेंसरी ऑर्गन है उसके तौर पर ये काम करती है। अगर फ़र्ज के स्किन को कोई चीज़ टच हो जाए, किस चीज़ ने स्किन को टच किया, तो ये फ़ौरन ही नर्व्स के थ्रू मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देगी। फिर नर्व्स जो होंगी उस मैसेज को ब्रेन तक जैसे ही पहुंचाएंगी, ब्रेन हमें डिटेक्ट करके बता देगा फ़ौरन ही कि किस चीज़ ने बॉडी को डिटेक्ट किया या कोई चीज़ बॉडी के ऊपर लग रही है। तो स्किन एज अ डिटेक्टर टच के मतलब सेंसरी ऑर्गन जो होता है उसके तौर पर काम करता है, और टेम्परेचर की जो चेंजिंग हो रही है इन्वायरमेंट के साथ साथ उसको भी डिटेक्ट करता है।
रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर वही बात आ गई कि वक्त के साथ साथ जो बॉडी टेम्परेचर हो रहा है ये उसको डिटेक्ट करेगी स्किन, क्योंकि टेम्परेचर अगर बॉडी का जो मेंटेन रखना है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे रखना होता है। अगर बाहर का गर्मी ज़्यादा है तो इसने उस वक्त भी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। अगर बाहर सर्दी हो रही है, टेम्परेचर 18 पे 20 पे आ गए तो उस वक्त भी इसने मेंटेन रखना है। तो स्किन बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में एक रोल प्ले करती है। तो ये हमने डिस्कस किया था स्किन के कुछ फंक्शन, स्किन के बारे में कि स्किन है क्या, इसकी लेयर्स कितनी है। इसकी 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस। और इसके फंक्शन क्या है कि ये सबसे पहला तो फंक्शन है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किसी बाहर से चीज़ कोई आ रही तो उससे अंदर नहीं आने देती। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, सूरज की जो ख़तरनाक रेज आती हैं उनसे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बाकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दी स्किन। थैंक्स टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।